विलयन की सांद्रता से संबंधित जो भी पद होते हैं उसमें हम लोग ध्यान क्या देते हैं कि उनके फार्मूले में ऊपर हमेशा विलेय आता है और नीचे हमेशा विलयन आता है, सिर्फ एक फार्मूले को छोड़ के जो है स्मॉल m का, मतलब मोललता का। तो मोललता के फार्मूले को छोड़कर सभी फार्मूले में ऊपर विलेय और नीचे विलयन, पहली बात। दूसरी बात, द्रव्यमान हमेशा ग्राम में लिया जाएगा, यहीं पर मोललता को छोड़ के, चूंकि मोललता का द्रव्यमान जो आता है बटा में किलोग्राम में आता है और वो विलायक का द्रव्यमान आता है, यहाँ बटा में विलायक आता है मोललता के लिए। और तीसरी बात, आयतन को हमेशा मिलीलीटर में लेंगे हम लोग। अब मोलरता और नॉर्मलता को छोड़ के, मोलरता और नॉर्मलता के दोनों फॉर्मूले में आयतन जो होता है वो लीटर में लिया जाता है, बटा विलयन का आयतन लीटर में लिया जाता है। और प्रतिशत सांद्रता जब हम लोग निकालते हैं, जैसे प्रतिशत W/W, प्रतिशत V/V, प्रतिशत W/V, तो वहां हमको 100 से गुणा भी करना पड़ता है। और इन सभी की परिभाषा लिखते समय अपने को क्या ध्यान रखना पड़ता है, हर को कभी हम 1 लेंगे, कभी हर को 100 लेंगे, तो हर को या तो 1 लेंगे या तो 100 लेंगे। दूसरी बात, बटा के लिए हम लोग अनुपात शब्द का उपयोग करेंगे, जैसे यहाँ विलेय बटा विलयन है, तो अगर इस विलेय और बटा के लिए हम लोग अनुपात शब्द लिखते हैं, तो विलेय और विलयन के अनुपात को इसी प्रकार से कुछ ऐसे ही परिभाषा लिखते हैं। और तीसरी बात जो बोर्ड में पूछा जाता है कि इन सभी परिभाषाओं को, सांद्रता के सभी पदों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदाहरण उसको बताना जरूरी है। और एक चीज पूछा जाता है कि इनमें अंतर लिखिए। 2 या अधिक सांद्रता के पद दिए जाएंगे और कहेगा उसमें अंतर लिखो।